हर पुत्र का कर्तव्य है पिता के लिए अंतिम क्रियाकर्म विधिवत करना चाहिए। रात में अयोध्या के अंदर प्रवेश किए, कौशल्या जी के भवन में गए सुमंत्र जी और देखे चक्रवर्ती जी जमीन पे पड़े हैं। कैसे? जैसे चंद्रमा को पकड़ करके किसी ने उस चंद्रमा के अमृत को निचोड़ दिया हो और चंद्रमा को फेंक दिया हो, उसी प्रकार सुमंत्र जी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी को देखे। दशरथ जी के नेत्र खुले, बोले हे सखा तुम आ गए, कहिए न मेरे राम का कुशल क्या है? लक्ष्मण वैदेही कहाँ है? सखा बताओ ना। राम कुशल कहु सखा सने कहु रघुनाथ लखनु बैदे आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन। मेरे राम को लाए कि जंगल भेज दिए? हे मेरे मित्र बताओ। सुमंत्र जी ने सारी कथा बता दिया। राम जी चले गए। पहला तमसा पे दूसरा निषाद जी के यहाँ विश्राम, और वहीं खड़ा रहा मेरे सामने। राम जी चले गए। चक्रवर्ती जी इतना सुने न, चक्रवर्ती जी का प्राण निकल करके कंठ में आ गया, और जैसे ही कंठ में प्राण आया व्याकुल हुए। कौशल्या मां ने समझाया, महाराज महाराज धैर्य धारण करिए, धैर्य बांधिए। राम के वियोग रूपी समुद्र में ये अयोध्या की जहाज चल रही है। हे महाराज खेवनहार आप हैं। अगर आपने धैर्य धारण किया ना तो 14 साल के बाद राम जी आकर के खुद आपको प्रणाम करेंगे। हे महाराज अगर आपने धैर्य तोड़ दिया ना तो राम के वियोग रूपी समुद्र में पूरी अयोध्या डूब जाएगी। महाराज ने कहा, मुझे समझाओ मत कौशल्या, मुझे बस एक बात याद आ रही है। क्या? तापस अंध साप सोधियाई, तापस अंध साप सोधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाए। भयऊ विकल बर नतई इतिहास, भयऊ विकल बर नतई इतिहास, राम रहित धिग जीवन आसा, राम रहित धिग जीवन आसा, राम रहित धिग जीवन आसा। चक्रवर्ती जी ने एक बात कहा, मुझे अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। उन्होंने कहा था पुत्र वियोग में मरोगे। आज मैं पुत्र के वियोग में ही मरूंगा कौशल्या। हे राम तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत दिन बीत गया। राम अभी सांस रुक रही है, धड़कन जवाब दे रही है। रघुनंदन राम जी 6 दिन हुआ था छोड़ के गए थे, और 1 दिन के पश्चाताप में एक बार भगवान का नाम लिया है। धन्य है चक्रवर्ती जी ने 6 बार राम राम किया और अपने शरीर को शांत कर दिया। राम राम कही राम कहे, राम राम
राम। तनु परिहरि रघुवर चक्रवर्ती जी ने शरीर को छोड़ दिया। माताओं में हाहाकार मच गया। शरीर तो एक दिन छूटना है ना। पार्थिव शरीर के रूप में पड़े हैं। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। आज चक्रवर्ती जी पड़े हैं, शरीर मिट्टी बन गया है, रानियां रो रही हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है माई बाप। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों पे पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल शम, जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40 दिनों तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। आज चक्रवर्ती जी जिनको देखने के बाद न इंद्र भी अपने सिंहासन के आधा भाग को खाली कर देते थे, आज धरती पे पड़ा है पार्थिव शरीर। तुलसी बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली हैं दशरथ जी। क्यों? इन्होंने जीने और मरने का दोनों फल प्राप्त किया। जीते जी राम का दर्शन करते रहे और मरते समय राम राम बोल करके प्राण का त्याग कर दिए। चक्रवर्ती जी ने जीने मरने का दोनों फल प्राप्त कर लिया। गुरु जी ने तेल की नौका में पार्थिव शरीर रखाया और यहां दूतों को भेजा, जाइए भरत जी को बुलाइए, कुछ बताइएगा मत अयोध्या में क्या हुआ है। केवल इतना कह देना गुरु जी ने याद किया है। दूत लोग दौड़े कश्मीर के लिए 14 दिन, 7 दिन जाने में 7 दिन आने में चले हैं। और देखिए भरत जी
शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं। उनको बुरा बुरा सपना दिख रहा था। शिव अभिषेक करें विधि नाना, हे भोलेनाथ परिवार में कुशल मंगल बनाए रखिएगा। दूत लोग पहुंचे, भरत जी गुरु जी ने याद किया है, रथ पे बैठे चल पड़े। अयोध्या में आए न तो देखे वीरानगी ने डेरा डाला है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, लताएं पताएं भी सूख गई हैं, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। भरत जी समझ गए कुछ गड़बड़ हुआ है अयोध्या में। कैकेयी मैया के घर की ओर चले। एक ने कहा माई के घर बेटा पहले जा रहा है, मुझे लग रहा है राम के वनवास में भरत का हाथ है। दूसरे ने कहा चुप रहो, तुम्हारे जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत कहो। भरत जी कैकेयी माँ के भवन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब ननिहाल गए थे भरत जी ने, तो कैकेयी माँ सबसे ज्यादा प्रेम राम जी से करती थी और राम जी हमेशा कैकेयी मैया के भवन में रहते थे। तो भरत जी ने सोचा इतनी बड़ी विपत्ति जिसको यहाँ के लोग, यहाँ की लताएं पताएं, यहाँ के पशु नहीं झेल पा रहे हैं, तो क्या भरत उस विपत्ति को तुम झेल पाओगे? चलो कैकेयी मैया के घर, वहां राम जी मिल जाएंगे और जब मेरे भैया की गोद मुझे प्राप्त हो जाएगी ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी ये भरत हंस करके झेल लेगा। ये सोच करके चला है। आज आपको बताऊं, कैकेयी मैया आरती उतारी भरत जी का, बोली लाल मेरे घर में, तुम्हारे मामा के घर, मेरे घर में सब कुशल मंगल तो है। भरत जी की आंखों में आंसू आ गया। माँ आपके घर सब कुशल मंगल है, पर क्या मेरे घर में अयोध्या में कुशल मंगल है? मेरे घर का कुशल मंगल मुझे ठीक नहीं लग रहा है माँ, सत्य बताओ क्या बात है? कैकेयी ने जो बात कही ना, बोली हे तात मैंने सारी बात बना दिया था, विधाता ने बीच में थोड़ा सा बिगाड़ दिया, तेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। भरत जी को क्रोध लग गया। जिस स्त्री का पति मर गया हो वो कहती हो मेरा थोड़ा बिगड़ा है, तो उसका बिगड़ना बाकी क्या है? कैकेयी ने पूरी कथा सुना दिया और भरत जी तात तात कह करके, पिता पिता कह करके धरती पे खड़े खड़े गिर पड़े। लेकिन जब राम जी के वनवास की खबर सुनाई ना मां कैकेयी ने, तो भरत जी पिता की मौत को भूल गए। इतना दुख हुआ, पिता की मौत भूल गई। ये कथा कहती है माई बाप, जीवन में जब कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो छोटे छोटे दुख भूल जाया करते हैं। आज कैकेयी मैया को बड़ा उल्टा सीधा कहा है, अरे तुमने तो बर्बाद कर दिया, सब बेकार कर दिया। भरत जी ने मां को कहा है, उस प्रसंग पे नहीं जाएंगे, बस इतना सा कहेंगे। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
बाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी कजरे को, बाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगना को, बाल तरसेंगे कजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। पाई ना तू मन को, तूने जाना है बस धन को, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है बस धन को, रघुकुल के जीवन को, रघुकुल के को राम भेजे बन बन को, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, नरक में जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, और प्रेम से बोलें, थोड़ी सी और आवाज आए, क्या बोलेंगे? और देखिए हम सबके बीच में जय प्रकाश अग्रहरी जी, लोहरैया टाणा के निवासी हैं, संत कबीर नगर से। केडीएम बलदेव प्लाजा में आपकी दुकान है, आप पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं, आदरणीय जय प्रकाश अग्रहरी जी। आ जाएं। और बनवार पार से चल करके पधारे हैं आदरणीय हिमांशु मिश्र जी। कल भी आपका पदार्पण हुआ था, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। और जोरदार तालियां। और देखिए आपने अपनी छोटी सी भेंट भगवान के चरणों में 51 मुद्रा की समर्पित किया है, तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत बहुत साधुवाद।
और इसी क्रम में आदरणीय संगीता सिंह जी, आपके तरफ से इस महायज्ञ में 10,000 मुद्रा की सहयोग राशि प्रदान हो रही है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की करुणा कृपा आप पर नित्य बरसती रहे। आदरणीय श्री शिवाजी यादव जी, आपके तरफ से 2100 मुद्रा, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और जो भी अपनी सहयोग राशि अर्पित करना चाहते हैं वे नाम अंकित करा सकते हैं। एक बार प्रेम से बोल दें जय सिया राम। और प्रेम से भरत जी मां कौशल्या के पास आए और आकर के भरत जी ने कहा, हे मां, 28 प्रकार का नरक गिना दिया कि मां, अगर आपको लगता है मेरी तनिक भी इच्छा भगवान के वनवास में हो न, तो जो जो पाप करने से आदमी 28 प्रकार के नरक को प्राप्त करता है वो सब पाप इस भरत को लगना चाहिए। मां कौशल्या ने समझाया, ना बेटा, सत्य बताऊं भरत, कोई व्यक्ति आकर के हमसे कहे कि सूर्य भगवान जगत को प्रकाशित करते हैं, एक दिन ऐसा हुआ अंधकार ही सूर्य को निगल गया, अगर ये बात कोई हमसे आके कहे तो मैं विश्वास मान सकती हूं। ये सत्य हो सकता है। मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन मेरा भरत सपने में भी राम के विरोध में कोई कार्य करे, ये जीवन में कभी होने वाला नहीं है। इस बात पर मैं कभी विश्वास करूंगी नहीं। प्रातःकाल हुआ और आपको बताऊं, भरत जी ने पिताजी का अंत्येष्टि क्रियाक्रम किया, अंतिम क्रिया किया है, विधिवत किया है। गुरु जी ने कहा, एक प्रकार से भरत जी ने पिताजी के लिए वही क्रिया 1000 प्रकार से किया। हर पुत्र का कर्तव्य है पिता के लिए अंतिम क्रियाकर्म विधिवत करना चाहिए। जिस पिता ने आपके लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है, लेकिन आजकल के लोग समय नहीं रहता। कहीं कहीं तो ऐसा हमने देखा है कि 2 या 3 दिन में क्रियाकर्म समाप्त कर दिए। बताइए, माँ बाप के लिए समय नहीं है, जिसने जीवन दिया है उसके लिए समय नहीं है। कैसा गजब! यही कलिकाल का प्रभाव हो रहा है। जानते हैं, भरत जी ने खूब प्रेम से पिता का अंतिम क्रियाकर्म किया। 1 लाख मुख से ये बात गाई नहीं जा सकती।